नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले सारे जेल इनमेट्स को नवरात्रे के मुबारकें। ये जो पावन अवसर आपको है, भी। इसमें जो 9 दिन व्रत रखते हैं, तो आप लोगों ने जो 9 दिन व्रत रखना है, वो व्रत रखना है कि यहाँ से आप रिफॉर्म होके निकलें। आज आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 45 डेज का आउटरीच प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लीगल सर्विस अथॉरिटी की सर्विसेज पे फोकस करने के लिए है। हमने पिछले बार भी आपकी प्रॉब्लम सुनी, इस बार भी सुनेंगे, मगर उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना के कारण कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ज़रूर हुई हैं, और जिसके कारण कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके एडवोकेट या जो आपको हमने लीगल एड दिए हैं वो आपके साथ बात नहीं कर रहे। आपकी कोई भी शिकायत रिटन रूप में जब आती है तो कॉन्फिडेंशियल लेटर बना के हम उसको पहुंचा देते हैं एडवोकेट साहब तक, क्योंकि उनकी भी एक डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन है और प्रिजम्पशन एक एडवोकेट के साथ होती है कि वो जो भी कर रहे हैं वो रेगुलर तरीके से कर रहे हैं। कोई एलिगेशन भी जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिटर्न हमें दिया है, उसमें हम दोनों पार्टी की सुनवाई करने के बाद ही लर्नेड चेयरमैन, जो कि लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, वो भी जो जेल विजिट करते हैं उस दौरान भी आप उनको भी बता सकते हैं, और फाइनली वो ही डिसाइड करेंगे। और आपको कोई एडवोकेट चेंज करना है, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों की ये शिकायतें हैं कि यहाँ पर एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो लर्नेड हमारी एडीजे साहब की कोर्ट है, वो लगातार बंद आ रही है, जिसके कारण आप लोगों के चार्ज ही नहीं फ्रेम हो रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत दुखद विषय जरूर है। रीज़न ये है कि आपका स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है, और ये केवल ये नहीं कि हम बोल रहे हैं बोलने के लिए, ऐसा नहीं है। ये दर्द जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स तक, ऑनरेबल सेशन जजेस तक और हमारे मजिस्ट्रेट तक सबको होता है। ये दुखद विषय है कि कुछ जजेस की स्ट्रेंथ भी कम है और कुछ कोर्ट्स भी कुछ कारणवश कई बार खाली रह जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शायद इस नवरात्रों के बाद इनको भर दिया जाए, और आपको लर्नेड एडिशनल एंड सेशन जज साहब जैसे ही आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस बार फिर अवगत करा दूं, आपके लीगल एड काउंसिल या प्राइवेट काउंसिल जो भी आपके पास हैं, उनके तहत आपने राशिद की गाइडलाइंस के तहत जिस दिन चार्ज लगेगा, दोनों पार्टी की यानी कि डिफेंस आप और प्रोसिक्यूटर सरकार की दोनों की परामर्श से डे टू डे आप केस लगवा सकते हैं, डे टू डे। और डे टू डे का मतलब है कि आपको एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपको पता है कि जिस दिन एविडेंस लेना शुरू हुआ, अगर 60 डेज में केस खत्म नहीं होता तो लर्नेड मजिस्ट्रेट साहब को बेल आउट करना पड़ जाता है 437 के सब क्लॉज 6 सीआरपीसी में। ये प्रोविजन क्यों बनाए गए? 167 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में अगर पुलिस तहकीकात 60 या 90 दिन में नहीं करती तो 10 से नीचे और 10 से ऊपर वाले में आपको बेल मिल जाता है, चाहे आपने मर्डर किया हो। ये प्रावधान क्यों बनाए सरकार ने? ये लेजिस्लेचर ने इसीलिए बनाए ताकि पुलिस से लेकर कोर्ट्स के ऊपर एक प्रेशर हो। आप सारे अभी दोषी हैं, यानी कि एक्यूज हैं, आपके ऊपर केवल आरोप लगा है, और ह्यूमन राइट ये डिमांड करता है कि हम ये मान के चलें कि आप मासूम हैं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको कन्विक्ट नहीं करती, आपके सारे अधिकार आपको मिलेंगे। और ये देश एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण आपको ये बताना चाहता है कि मेयरली आपको मान लो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट भी कर देती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जेल में आपको कोई पत्थर मारा जाएगा, कोई आपके आंख निकाले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा देश नहीं चलता। ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर जेल के अंदर भी आप लोगों को रिफॉर्म कर कर समाज में रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आपका कॉन्डक्ट अच्छा है, आप भगोड़े नहीं हैं, आप भागते नहीं हैं, आप दूसरे जेल इनमेट्स का इज्जत करते हैं, जेल सुप्रीडेंट साहब के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को ओपन जेल में शिफ्ट किया जाता है। फरलो और पैरोल जो आफ्टर कन्विक्शन आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो अंडर ट्रायल है उनको भी, घर में कोई भी आपके परिवार हो, कोई भी आपके, जैसे एक हमारे पास लेडी इनमेट है, वो उसने मुझे पिछली बार बताया था कि उसके बच्चे से उसके ससुर मिलने नहीं देते। इसके लिए हमने कुपवी के एसएचओ साहब को भी कम्युनिकेट किया था, लेकिन हमने लेडी को अलग से चिट्ठी लिखवाई कि आपको मुफ्त का वकील, और मुफ्त का मतलब कोई चैरिटी नहीं है, ये ड्यूटी है और आपका हक है।
वो एडवोकेट साहब कॉम्पिटेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास 4-5 लेवल पे एडवोकेट होते हैं। 3 साल से ऊपर हम लेते हैं, नीचे को हम इंटरव्यू में ही नहीं बुलाते, इंटरेक्शन में नहीं बुलाते। इसके बाद 5 से 10 का एक्सपीरियंस, 10 से 15 का एक्सपीरियंस, 15 से 20 का एक्सपीरियंस, यानी कि आपके केस की सीवियरिटी के बेसिस पर हम आपको एडवोकेट देते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, प्रोसिक्यूटर साहब, लल्ले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब और मैं, हम चारों उस मीटिंग में होते हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स। यानी कि ये कोई मिनिस्ट्रियल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा चयन नहीं होता। इसके बावजूद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोरोना में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम भी अपने पैनल लॉयर्स की, लीगल एड काउंसिल्स की और रिमांड काउंसिल की बात आप तक रखते हैं कि वो 10 से 4 कोर्ट में होते हैं, 1 से 2 वो खाना खाते हैं। उस दौरान अगर आप कॉल करोगे तो वो नहीं उठा पाते। उसके बाद उनका वकील साहब कभी फ्री नहीं होते, उनका अपना चैम्बर में उनको क्लाइंट्स को एंटरटेन करना होता है। तो किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल लॉ ऑफिसर यानी एडवोकेट को कंसल्ट करने के लिए आपको उनको क्या करना है, आपने उनको पहले अपॉइंटमेंट लेना है। हमने अपने रिमांड काउंसिल्स को कोर्ट में भी पूरी जगह दी है, जेल में भी पूरी जगह दी है। वो आकर कुर्सी टेबल में बैठकर आपसे बारी बारी मिलते भी हैं। हमने विजिटिंग आवर्स के दौरान अपने रिमांड काउंसिल को बोला है आपसे मिले। मैं आपको इस मंच से आपके क्वेश्चन लेने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से अवगत कराना चाहता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरे पास एक लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं पैन इंडिया अवेयरनेस का, हमने कल परसों ही डाउनलोड करवाया है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जैसे आपको पता है, अभी तो हम आपको जो पैनल लॉयर देते हैं या लीगल एड काउंसिल देते हैं, आपको पता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। और इसीलिए कई बार आपकी एलिगेशन लगती है कि सर वो हमारे को ठीक से अटेंड नहीं कर रहे, हमसे पैसा मांग रहे हैं। ऐसा करने पर कॉन्फिडेंशियल लेटर और पत्राचार के बाद लर्नेड चेयरमैन के डायरेक्शन पर हम चेंज कर देते हैं और उनको नेक्स्ट पैनल लॉयर में डालेंगे भी नहीं, ये भी हम आपको एश्योर करते हैं। लेकिन प्रिजम्पशन हमारे लॉयर्स के साथ है, कोई भी वो इतना मेहनत करते हैं, हमारे को दिखाते हैं एक एक कागज, पूरा सुपरविजन करते हैं। तो हम में से ही कुछ लोग अगर इसका फायदा उठा के एलिगेशन ही लगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका डिमोटिवेशन हो जाएगा। लेकिन एक सरकार ने इसका हल निकाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। फिर से सुने, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये क्या चीज है? जिस तरह सरकारी प्रोसिक्यूटर को अपॉइंटमेंट एक एग्जाम लिया जाता है या स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपीज, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो एक बार चुन लिए जाते हैं तो कोई भी प्राइवेट केस वो नहीं कर सकते, और इसीलिए वो सरकार के साथ वफादार के साथ खड़े रहते हैं, वफादारी के साथ। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर एक ऐसी हमारी भी टीम बना दी जाए जो प्राइवेट काउंसिल कोई प्राइवेट केस ले ही ना सके, वो केवल वो केस ले जो आपकी अथॉरिटी यानी डीएलएसए, एसएलएसए, एनएलएसए ये दे, है ना? अब यही सिस्टम सरकार लेके आई है, इसको लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कहा जाएगा। इनका स्टेटस बकायदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह होगा, ये कोर्ट बेस्ड लीगल एड देंगे, ये दूसरे केस कर ही नहीं सकते। मैं, आप लोग जेल में हैं, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, पूरे भारत में जो आप लोगों को हम लॉयर देते हैं, टोटल लॉयर, पैनल लॉयर 50,168 यानी 168 यानी 50168 यानी लगभग 50,000 से ज्यादा पैनल लॉयर आप लोगों के सेवा के लिए सरकार दे रही है। और अब एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट केवल हमारे जेल में जो जेल इनमेट्स हैं उनके लिए किया जाएगा। और भारत में आपको मैं बता दूं, तालुका लेवल पे 2281 और हमारे लेवल पे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट में हैं 673 इस तरह की सर्विस अथॉरिटी हैं जो केवल आप लोगों की प्रॉब्लम वर्चुअल और फिजिकल लगातार आपके पास आके सुनती हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि पिछले हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में और भारत में एक रेशो अगर हम देखें तो भारत में अंडर ट्रायल ज्यादा जेल में है 68%, पूरे वर्ल्ड में केवल 33%। हम देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने आपको सजा दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, फिर तो आप जेल में है तो समझ आता है। लेकिन अभी केवल एक आदमी ने आप पे आरोप लगाया, आपका विचारण का राइट है, गरीबी के कारण या किसी कारणवश आपको बेल नहीं मिल पा रहा। हम जबकि लगातार आपको बता रहे हैं कि अगर आज की, अगर मैं जजमेंट बताऊं, आज की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पब्लिश हुई है, जजमेंट तो कल परसों की होगी, ध्यान से सुनना, आप तो हिमाचल में हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10-10 साल तो बेल की सुनवाई नहीं हो रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बात पहुंची सौदान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में,
तो उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट से, कि आप एक स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाकर दें कि बेल जो है, जो भीम सिंह की जजमेंट की गाइडलाइन पर रोज सुनना होता है, 10-10 साल कैसे हो सकता है। और यह बोला कि अगर कोई 8 महीने से जेल में है तो आप उनको बेल आउट कर दो, और अगर आपको मैक्सिमम 3 साल की सजा मिलनी है चोरी में, आप 1.5 साल ऑलरेडी काट चुके हैं, तो भी आपका बेल का अधिकार है। 1/2 का मोतीराम की जजमेंट हो या नालसा का एसओपी हो, बार बार हम आपसे शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हम जेलर साहब को भी कहेंगे हमारे वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएं, ताकि जब आप लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगे तभी हमारी अथॉरिटी जो है वो इफेक्टिवली काम कर पाएगी। कई लोगों को रिमिशन का मतलब, आप लोगों ने तो लॉ नहीं किया, आपको रिमिशन कैसे मिलता है, पार्डनिंग क्या होता है, इसके बारे में पता ही नहीं है। फरलो क्या होता है, पैरोल क्या होता है, पैरोल जंप करने पर फिर से एक अपराध हो जाता है। सेट ऑफ का मान लो आप अंडर ट्रायल हो, 3 महीना आपने जेल काट लिया। अगर मेरे इस पंच से आपको पता लगे कि सर, अगर मैं मजिस्ट्रेट साहब को जाके बोलूं सर मेरा 3 महीना तो कट ही गया है, अगर मैं अपना गुनाह मान लेता हूं तो मैक्सिमम मुझे सजा कितनी मिलेगी, तो जज साहब कई बार ये बोल देते हैं कि आपकी तो सजा इसमें 3 साल की है, और लेकिन पहले ऑफेंडर को तो हम वैसे ही प्रोबेशन का बेनिफिट देते हैं। अगर आप अपना गुनाह मानते हो तो हम आपको 3 महीने की ही सजा देंगे। 3 आप ऑलरेडी जेल में काट चुके हो तो वो सेट ऑफ कहलाता है 428 में। यानी कि आप बोलोगे जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, सर इसका मतलब मुझे एक भी दिन जेल नहीं जाना पड़ेगा अगर मैं आज गुनाह मान लूं। जज साहब बोलेंगे हाँ, आज ही रिलीज वारंट बनेगा और जेलर साहब आपको छोड़ देंगे। अब मुझे बताओ, इतनी महत्वपूर्ण बात अगर पता लगे ना, आधे जेल खाली हो जाए हमारे, लेकिन लोग एक्सरसाइज नहीं करते, डरते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी शाहरुख खान के बेटे को आपको जेल में भी पता लग गया होगा, ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पकड़ लिया रेप पार्टी में, है ना। अब उसके ऊपर सेक्शन तो 27 भी लगा है। अब मान लो आप भी तो यार कोई किसी ना किसी के बेटे हो ना, शाहरुख खान के बेटे हो ना आप भी, ठीक है, आपने भी मान लो धंधा नहीं किया, बेचा नहीं, इस देश की इकोनॉमी को खतरे में नहीं पहुंचाया, आपने खा लिया, गलत प्रेशर में आ गए, किसी दोस्ती गलत संगति में पड़ गए। हम हमेशा कहते हैं, आपके जेलर साहब भी कहते हैं, हम भी गलत संगति में आ सकते थे, तो सुधरने का मौका हमारे जेल में डराने से ज्यादा सुधारने पे जोर दिया जाता है। डराते हम केवल उसको है जो कैंसर का 3rd स्टेज है, जो अब सुधर नहीं सकता, वो समाज में जाएगा तो गंद ही डालेगा, लोगों को बिगाड़ेगा। लेकिन जो जेल में, हम ये नहीं चाहते कि आप और खतरनाक क्रिमिनल बन के निकलें, ठीक है।